सो हेलो हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, भारतीय सीमा को स्पर्श करने वाले सागर तथा समुद्र, भारत की सीमा से सटे सटे देश कौन कौन सा है, भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, रिक्शा सबसे पहले कब और कहाँ प्रयोग किया गया था। इन सभी प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। तो एग्ज़ाम में आने वाला भी प्रश्न है, और कोई चीज़ का तैयारी करते हैं किसी जॉब के लिए, तो ये बहुत आप लोग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए देर नहीं करते हुए मैं पहला प्रश्न पे चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न है, भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। यानी भारत की स्थलीय कुल सीमा की लंबाई कितनी है। तो 15,200 किलोमीटर की लंबाई है। अगला प्रश्न है, भारत की सीमा से सटे सटे देश कौन कौन सा है। तो देखिए, पहला है नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार तथा पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, भारतीय सीमा को स्पर्श करने वाले सागर तथा समुद्र कौन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, यानी भारत पूरी वर्ल्ड, भारत के क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। तो सबसे देखिए दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा गोवा। कोई भी कहीं भी क्वेश्चन कोई भी पूछ देता है, इसको आप जरूर रिमेंबर करें, याद करें। तो अगला प्रश्न है, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8वां प्रश्न, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भारत में। तो इसका आंसर है लक्षद्वीप। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाले राज्य कौन सा है, तो बिहार। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या के घनत्व वाला राज्य कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे कम जनसंख्या के घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका आंसर हो गया, राइट आंसर है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। और 15वां प्रश्न में हम लोग आ गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर देखिएगा ध्यान से। तो भारतीय रेलवे की कुल लंबाई कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 62,367 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले बोलने वाला चलचित्र फिल्म कौन था। सबसे पहले बोलने वाला चलचित्र फिल्म कौन था। इसका आंसर हो जाएगा आल्म आरा। और 17वां प्रश्न है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। पूरी गंगा नदी की लंबाई कितनी है। इसका आंसर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप जरूर नोट कीजिएगा। अब कॉपी कलम लिए होंगे तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2510 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, रिक्शा सबसे पहले कब और कहाँ प्रयोग किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान 1869 ईस्वी में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित किया था। ये 8 क्लास को एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, या फिर 10th या फिर 9th को एग्जाम में देखने के लिए 100% मिलता है। इसलिए आप इसको आपको जरूर नोट कर लीजिएगा, इसमें जरूर नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। चलिए लास्ट प्रश्न बचा हुआ है,
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। ठीक, ओके। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। तो आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग का वीडियो कैसा लगे। चलिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। इतना के लिए धन्यवाद।